ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के बारे में जानेंगे। 20वें अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ का नाम है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इस अध्याय के अंदर हम भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी की बातचीत के बारे में जानेंगे कि वेद क्या है, पितर कौन है, देवता कौन है और मनुष्यों के लिए कौन सा श्रेष्ठ रास्ता है। स्वर्ग और मोक्ष आदि जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती वो क्या हैं। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के इन्हीं बातों के प्रश्न उत्तरों के ऊपर चर्चित ये अध्याय आइए शुरू करते हैं। अध्याय को सुनने से पहले नरेंद्र कौशिक की परम भाव विनीत भाव से सभी से परम प्रार्थना रहती है कि ओम नमो नारायण चैनल, जो पूर्ण रूप से सनातन धर्म की इन पुण्यमयी कथाओं के लिए समर्पित है, संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित ये कहानियां आप तक परोसी जा रही हैं। कृपया ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। उद्धव जी जब भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा ही तो वेद हैं और इन आज्ञाओं में कुछ कार्यों को करने की विधि है और कुछ को नहीं करने की विधि। यह विधि निषेध कर्मों के गुण और दोषों की परीक्षा करके ही तो की जाती है। वर्ण आश्रम भेद, प्रतिलोम और अनुलोम रूप वर्ण संकर अर्थात जो अलग अलग प्रकार के वर्णाश्रम बतलाए गए हैं, नीचे से ऊपर की ओर तथा ऊपर से नीचे की ओर विभिन्न तरह के वर्ण संकर कर्मों के उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा स्वर्ग और नरक के भेदों का बोध भी तो वेदों से ही तो होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें विधि निषेध भी तो इतना भरा पड़ा है कि मनुष्य ये समझ नहीं पाता कि वो क्या करे और क्या न करे। यदि उसमें गुण और दोष में भेद करने वाली दृष्टि न हो तो वह प्राणियों का कल्याण करने में कैसे समर्थ हो सकती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी वाणी वेद ही पितर, वेद ही देव और मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ मार्ग का काम करती है, क्योंकि उसी के द्वारा स्वर्ग और मोक्ष आदि ना दिखाई देने वाले वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाता है और इस लोक में भी किसका कौन सा साध्य है और क्या क्या साधन, इसका निर्णय भी उसी से होता है। प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि गुण और दोषों में भेद दृष्टि आपकी वाणी वेद के अनुसार ही है, किसी को अपनी कल्पना नहीं। परंतु प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेद का निषेध करती भी है। यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है, कृपा करके आप मेरा यह भ्रम मिटाइए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं मन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से 3 प्रकार के योगों का उपदेश दिया है। वे योग हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति। मनुष्य के परम कल्याण के लिए इनके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय कहीं भी नहीं है। उद्धव जी, जो लोग कर्मों और उनके फलों से दूर हो गए हैं, उनसे विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी। परंतु इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य अभी तक नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी हैं। जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है और न ही अत्यंत आसक्त, अर्थात जो लोग ना ही तो इन भोगों से विरक्त हुए हैं और ना ही उनके अंदर बहुत ज्यादा आसक्ति रखते हैं, तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उनकी श्रद्धा हो गई है, वे भक्ति योग के अधिकारी हैं। उन्हें भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं, अर्थात किन कर्मों को नहीं करना चाहिए, उसे विधि निषेध का नाम दिया गया है। उनके अनुसार तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक कर्म में जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो। मनुष्य को तभी तक कर्म करने चाहिए, इस जगत के अंदर तभी तक कर्म करने चाहिए जब तक उन्हें स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अर्थात स्वर्ग से मिलने वाले सुखों से भी विरक्ति न हो जाए, तथा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। उद्धव जी, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और इच्छा के मेरी आराधना करते रहें,
तथा निषिद्ध कर्मों से अर्थात जो ना करने वाले कर्म हैं उनसे दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करें तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और राग आदि मलों से भी मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। इसी से बिना प्रयास किए ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा पिंगला हुआ हृदय दृढ़चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। यह विधि निषेध रूप क्रम का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी इच्छा किया करते हैं, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान और भक्ति की प्राप्त हो सकती है। स्वर्ग और नरक का भोग प्रदान शरीर किसी भी साधन के लिए उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान पुरुष को न तो स्वर्ग की इच्छा करनी चाहिए और न ही नरक की, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है, अहंग होने लगता है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाला ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने से पहले ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, सदा के लिए दूर हो जाए, सदा के लिए मुक्त हो जाए। यह हमारा शरीर एक वृक्ष के समान है, अर्थात यह शरीर एक वृक्ष ही है। इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत पल पल काट रहे हैं, प्रति क्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात अक्षण में शरीर की आयु को अक्षीण कर रहे हैं। यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर, इसके जीवन मरण से दूर होकर अपनी आत्मा में शांत हो जाता है। यह मनुष्य शरीर समस्त फलों की प्राप्ति का मूल है तथा अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास ही सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं, अर्थात केवट बनकर नाव को चलाने का संचालन करने लगते हैं। और श्रवण मात्र से और याद से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ, अर्थात मुझे श्रवण मात्र से ही मैं इस नौका को आगे बढ़ा देता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्मा का हनन अधः पतन कर रहा है। प्रिय उद्धव जी, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्म अनुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में बड़े निश्चल रूप से लगा ले। तब स्थिर करते समय जब मुझ में मन लगाने के लिए उसका मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर, समझा बुझाकर, फुसलाकर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना भी परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है,
उस प्रकार लय चिंतन करना चाहिए। यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत और शिथिल न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गए हैं और जिन्हें संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वे अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहते हैं। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उनका मन अपनी वह चंचलता और अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है उसे छोड़ देता है। यम अर्थात संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार अर्थात भोजन को कम करना, धारणा अर्थात मन को स्थिर करना, ध्यान लगाना, समाधि करना आदि योग मार्गों से विश्व तत्वों का अर्थात जगत का मूल कारण, इसका ज्ञान निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्म विद्या से तथा मेरी प्रतिमा की उपासना से अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से मन परमात्मा का चिंतन करने लगता है और कोई उपाय नहीं है। उद्धव जी, वैसे तो योगी कभी कोई निंदित कर्म करता नहीं है, परंतु यदि उसे प्रमादवश कभी अहंकारवश कोई अपराध उससे बन भी जाए तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डाले। कृच्छ्र, चांद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी न करे। अर्थात कृच्छ्र का अर्थ है बिना आहार के तप करना और चांद्रायण का अर्थ है आहार को। इस प्रकार चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती हैं, इसी प्रकार अपने भोजन को धीरे धीरे घटाते हुए और बढ़ाते हुए इस प्रकार आदि के दूसरे व्रत न करे। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषय आसक्ति का परित्याग हो जाए। विषयों में जो हमारी आसक्ति है, हमारी इच्छाएं लगी हुई हैं, उन्हें त्याग दे, क्योंकि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध हैं, अनर्थ के कारण हैं। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियंत्रण नियम ही है। जहां तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया है, उनमें दुख बुद्धि रखता हो अर्थात उनसे घृणा करता हो, मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता हो कि सभी लोग भोग और भोग वासनाएं दुख का रूप हैं, दुख रूप हैं, किंतु इतना सब जानकर भी जो उनके प्रत्यार्थ में समर्थ न हो, उनको त्यागने में समर्थ न हो, उस साधक को चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु उन्हें सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उनकी निंदा करे तथा उसे अपना दुर्भाग्य ही समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम के साथ मेरा भजन करे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ स्वयं नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, आभास हो जाता है, दर्शन हो जाता है, तब तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है और उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और कर्म वासनाएं सदा क्षीण हो जाती हैं, सर्वथा क्षीण हो जाती हैं। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त और मेरे चिंतन में मगन रहता है, उसके लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। उसका कल्याण तो प्राय मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। क्रम, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग अभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं। यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, वे केवल मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ और महान परम कल्याण तो निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष अर्थात किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हों, उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। मेरे अन्य प्रेमी भक्तों का और उन समदर्शी महात्माओं का जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेध से होने वाले पुण्य और पाप से कोई संबंध ही नहीं होता। इस प्रकार जो पुरुष मेरे बतलाए हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्गों का आश्रय ले लेते हैं, वे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परब्रह्म तत्व को जान लेते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का यह
20वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। अगले 21वें अध्याय में हम सुनेंगे गुण दोषों की व्यवस्था का स्वरूप और उनका रहस्य क्या है। सुनते रहें, सुनाते रहें। सनातन धर्म को समर्पित ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।